वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देव एकेडमी। तो पिछले क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था डिस्टेंस फार्मूला √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये इस भी क्वेश्चन में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हम इस ये पॉइंट और ये पॉइंट कुछ नाम दे देते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारे पास ये पॉइंट है, ये बी है। एक कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में दिया हुआ है 0,0, बी दिया हुआ है 36,15। तो ये क्या होता है हमारे पास x1, y1, ये होता है x2, y2। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। लिखेंगे डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर रहे हैं। ए बी फाइंड करना है। ए बी इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी होता है। दोनों फॉर्मूला से सेम आंसर आएगा, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। अब वैल्यू पुट करते हैं। x2 हमारे पास कितना दिया हुआ है? x2 है 36 माइनस x1 है 0 स्क्वायर प्लस y2 है हमारे पास 15 माइनस y1 हमारे पास है 0 स्क्वायर हो गया। 36 माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 करेंगे तो 15 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर अब 36 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 36 इंटू 36। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 35 का 1225 होता है। इसका आ जाएगा 1296 प्लस, अब इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे 36 को 36 से, ये आ जाएगा प्लस 15 का स्क्वायर 125। अब हम दोनों को ऐड कर लें। 5 प्लस 6 11, 1 कैरी, 9 to 11 और 1 12 का 2 1 कैरी, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3 और 1 4। अच्छा 12 15 का स्क्वायर 225 होगा। 6 प्लस 5 11, 9 to 11 12, 2 to 4 और 1 5 और इधर 1 15 to 1। आप इसका फैक्टर कर लें। 15 to 1, ये 15 to 1 2 से तो नहीं जाएगा। 5 1 6 2 8 और 9 3 से चला जाएगा। 3 5 जा 15, 2 डिजिट ले रहे हैं तो 0, 3 7 जा 21, फिर 3 से चला जाएगा। 3 1 जा 3, यहाँ पे 2 0 20, 3 6 जा 18, 2 बच गया, 2 7 27, 3 9 जा 27। ये अब नहीं जाएगा, ये 13 से चला जाएगा। 13 इंटू 13 क्या आया? 3 इंटू 3 13 इंटू 13। तो रूट के अंदर हमारे पास क्या आ गया? 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो रूट के अंदर पेयर वो बाहर आ जाता है। 3 इंटू 3 एक 3 बाहर आ जाएगा, ये यहाँ से एक 13 बाहर आ जाएगा। 3 इंटू 13 39। और हम लेंथ फाइंड कर रहे हैं तो लेंथ का आंसर यूनिट्स में देंगे। 39 यूनिट्स आंसर। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5 2,3 एंड -2,11 आर कॉलिनियर। पहले हम लोग ये सीखेंगे कि कॉलिनियर क्या है, व्हाट इज कॉलिनियर, कॉलिनियर किसे बोलते हैं। तो कॉलिनियर सपोज हमारे पास एक लाइन है, ये लाइन है। इस लाइन का हम ये 3 पॉइंट दिया हुआ है तो तीन पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, ए बी सी। हम एक मान लेते हैं। ये हमारे पास है 1,5, बी का कोऑर्डिनेट है 2,3 एंड सी का कोऑर्डिनेट है -2,11। तो कॉलिनियर क्या होता है? कॉलिनियर का कंडीशन होता है। कॉलिनियर मतलब होता है कि ये जो तीनों जो लाइन जो पॉइंट्स दिया हुआ है ए बी सी, वो एक ही लाइन पर लाई करते हैं तीनों पॉइंट। इसका मतलब ए बी का लेंथ प्लस बी सी, अगर ए बी प्लस बी सी को ऐड करेंगे तो ये होल ए सी मिल जाएगा। ए बी प्लस बी सी को ऐड करने पर अगर ये पूरा ए सी मिल जाएगा तब कॉलिनियर हो जाएगा। और अगर ए बी प्लस बी सी को ऐड करने पर ए सी नहीं मिलेगा तब ये नॉट कॉलिनियर हो जाएगा। मतलब एक कॉलिनियर का कंडीशन हो गया ए बी प्लस बी टी इज इक्वल टू ए सी, तब ये कॉलिनियर हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये नॉट कॉलिनियर। अगर हो जाएगा ए बी
प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू, दोनों को सम करने पर ये पूरा ए सी के इक्वल नहीं आएगा, तभी नॉट कॉलिनियर हो जाएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन मान लेते हैं लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए, आप इसको डायरेक्ट पूरा लिख सकते हैं, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए का कोऑर्डिनेट हमारे पास लेट कर लिए हैं 1,5, इसी तरह से कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ बी का कोऑर्डिनेट है 2,3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी का कोऑर्डिनेट है -2,-11, यहाँ पर माइनस छूट लिया -11। अब बारी बारी से डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके पहले ए बी फाइंड करेंगे, फिर बी सी फाइंड करेंगे, फिर ए सी फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला पहले हम ए बी फाइंड कर रखते हैं। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, मैंने आपको दोनों फार्मूला बताया है, अब दोनों में से कोई सा भी फार्मूला का यूज कर सकते हैं। हम यूज करते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। हम क्या ए बी फाइंड कर रहे हैं, ए बी, तो ए बी ये कोऑर्डिनेट लेंगे, ए बी ये लेंगे, तो ये होता है x1 y1 x2 y2, x1 y1 मैं एक यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, x1 y1 ये हो जाएगा x2 y2, x1 y1, x1 माइनस x2, x वाले को x वाले के साथ माइनस करें, 1 माइनस 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, 5 माइनस 3 का स्क्वायर, 5 माइनस 3 का स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करें, 1 माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास, -1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये कितना हो गया √5 यूनिट, √5 यूनिट्स। ये भी हमारे पास आ गया √5 यूनिट्स। इसी तरह हम BC फाइंड करते हैं, BC। अब हम एक बार फॉर्मूला लिख चुके हैं, तो सारे में फॉर्मूला लिखना जरूरी नहीं है। अब इसमें डायरेक्ट पुट कर BC x1 को x1 माइनस x2 का स्क्वायर, ये रहा 2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 3 और माइनस इंटू माइनस प्लस 11 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर, 3 प्लस 11 14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हमारे पास 16, 14 का स्क्वायर 196। अब दोनों को ऐड करेंगे, 6 प्लस 6 12 पर 2 1 कैरी, 9 और 1 10 और 1 11, 1 कैरी 1 और 1 12, 2 1 2 यूनिट्स। अब हम AC निकालेंगे, ए भी निकाल लिए, BC भी फाइंड कर लिए, अब हम AC फाइंड करेंगे। AC इज इक्वल टू, अब AC लेना है, AC ये लेना है A और C, तो ये x1 y1 x2 y2, x1 माइनस x2 करेंगे तो 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 और माइनस, ये -2 है तो माइनस और माइनस प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 और ये -11 है प्लस का 11 उसका होल स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 3 और 3 का स्क्वायर 9, डायरेक्ट लिख देता हूँ, 5 प्लस 11 16 और 16 का स्क्वायर 256। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 265। अब आप ऐड करके देखिए हमारे पास क्या क्या आया था, हमारे पास AB आया था, हमारे पास AB आया √5 और ये BC आया 212 और ये आया 265। अब इसको ऐड करके आपको यहीं से देखने से पता चल रहा होगा, ये √5 है, ये √212 है और ये √65 है। तो यहाँ से अगर आप AB प्लस BC को ऐड करेंगे, AB प्लस BC को ऐड करेंगे तो ये इक्वल नहीं आएगा AC का। तो अभी मैंने आपको कंडीशन बताया था, अगर ये AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC आता है तो पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं है। अगर ये इक्वल आ जाता है AC तो ये बोलते हैं कि गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर इन कॉलिनियर, आर इन नॉट कॉलिनियर, सॉरी नॉट कॉलिनियर हो जाएगा, इक्वल नहीं आया था हमारा, आर इन नॉट कॉलिनियर। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारे पास 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है?
जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं, और अगर तीनों साइड इक्वल हो गए तो उसे बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल हो। जैसे हम यहाँ पर एक ट्रायंगल ले रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर एक ट्रायंगल ले रहे हैं, ये ट्रायंगल लिए हम ए बी सी, इसके कोई भी दो साइड इक्वल हो जाएंगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ये ए बी सी है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। कोई भी दो साइड, जरूरी नहीं कि यही साइड इक्वल हो, अगर ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे तो भी ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, और अगर तीनों साइड इक्वल हो जाएगा तो उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसमें मैं चेक करना है, प्रूफ करने ही बोला, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अगर प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो 100% है कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल ही होगा। हमें चेक करके बताना है कि जो दिए गए जो पॉइंट्स है, जो दिए गए वर्टेक्स है, जो गिवन पॉइंट्स है, वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टेक्स है या फिर नहीं है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इस तीन पॉइंट है ना ए बी सी, इसे कंसीडर कर लेते हैं। लेट ए, ये कोऑर्डिनेट का साइन है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए भी हम पूरा लिख सकते हैं, ये कोऑर्डिनेट का साइन आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ ए 5, -2, बी हमारे पास है 6, 4, सी 7, -2। अब हम लेंथ फाइंड करना है, दो साइड्स हमें दिखाना है कि दो चेक करना है कि जो दिए गए जो पॉइंट्स है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के है या फिर नहीं है। तो पहले ए बी लेते हैं, यहाँ पर अभी हम रफ फिगर बना रहे हैं, यहाँ पर हम कोई सा फिगर बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ए का पॉइंट है 5, -2, ए का जो वर्टेक्स है वो 5, -2, बी है 6, 4, सी है 7, -2। हम ए बी पहले फाइंड करते हैं यूजिंग ए बी। अब लेंथ फाइंड करना है तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। फॉर्मूला केवल एक बार लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ए बी अब यहाँ पे फोकस करें, ए और बी ये दोनों लेना है, तो x1 ये होता है, x2 ये होता है, x1 y1 x2 y2, x1 - x2, x1 मीन्स 5 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर, अब आप इसको सॉल्व करें। 5 - 6 -1 का होल स्क्वायर, -2 और -4 कितना हो जाएगा, -6 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, ये कितना आ जाएगा हमारे पास √37। और लेंथ है, यहाँ पे हम यूनिट्स लिखेंगे, यूनिट्स। ए भी फाइंड कर लिए, अब हम बी सी फाइंड करते हैं। बी सी, एक फॉर्मूला बार बार लिखने में कोई जरूरी नहीं है, एक बार हम लिख चुके हैं फॉर्मूला। बी सी अब हमें बी सी लेना है, 6 - 7 का स्क्वायर प्लस 4 और -2 प्लस 4 + 2 का स्क्वायर, 6 - 7 का होल स्क्वायर, 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 और -2 प्लस 2 का स्क्वायर, 6 - 7 कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, 4 + 2 6 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, ये कितना आ गया 37। देखिए अब यहीं से आप देख सकते हैं, यहीं से देख सकते हैं ए बी हमारे पास √37 यूनिट्स आया है, बी सी भी √37 यूनिट्स आया। अभी मैंने आपको क्या बताया था, अगर दो साइड्स इक्वल हो जाएगा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। अब देखिए ए बी और बी सी, ये ए बी का लेंथ और बी सी का लेंथ, दो लेंथ इक्वल हो गया, इसका मतलब जो हमारे पास जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस, आप इसको इक्वेशन मान सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम, चलिए वैसे ही लिख देते हैं, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, या फिर वी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी। और अगर अब जब ऐसा आ गया, जब दो साइड्स इक्वल आ गया तो लिख सकते हैं गिवन, लिख सकते हैं हम गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये भी क्वेश्चन आराम से हो गया। तो हमारा ये 4 नंबर क्वेश्चन तक हो गया।
हम किनारे हट जाते हैं। आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होता है, कहीं डॉट होता है, तो आप कमेंट मुझे जरूर करें, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा और मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में मैं उस आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा। चलिए ठीक है।